हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सदानीरा जीएस एकेडमी पे। हम मॉर्निंग डोज के सीरीज में आज देखेंगे जीव विज्ञान की क्वेश्चंस जो बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उनका ये संकलन है। यह सीरीज जो है आने वाले बिहार दरोगा और एईडीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे सवाल वो सवाल हैं जो बिहार के किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। खास तौर पर उसमें उन सवालों का मिश्रण है जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो बिहार की छोटी से छोटी परीक्षा, चाहे वो ग्रुप डी लेवल की हो या फिर बीपीएससी के स्तर की हो, सारी परीक्षाओं का क्वेश्चन का संग्रह इसमें आपको मिलेगा। और इस मॉर्निंग डोज की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, आंखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन की शाखा को क्या कहते हैं? यानी ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शब्द सेरिकल्चर से संबंधित है, रेशम से। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। ये देख लेंगे, फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन से है, ओलोरिकल्चर विज्ञान सब्जियों की खेती से है, और पोमोलॉजी जो है वो फलों की खेती से है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक नाम एपी कल्चर है। या फिर और देख लेंगे जो ऑप्शन में है, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन, बर्मी कल्चर केचुआ का पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। ध्यान रखेंगे, रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति को अगर इसमें देखा जाए उत्तर, तो मधुमक्खी पालन मार सकते हैं और पुष्प पालन भी मार सकते हैं। तो कोई एक आंसर आप इसमें सही मार सकते हैं, बी, सॉरी, बी और सी और डी दोनों आपका सही होगा। अच्छा, बागवानी उद्यान वाला आपका सही होगा। नहीं, उद्यान और मधुमक्खी, ये आंसर सही होंगे आपके। नेक्स्ट है, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी प्रकार अर्निथोलॉजी अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव विज्ञान के अध्ययन को, अर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षी के अध्ययन को। नेक्स्ट है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है आपको घास का अध्ययन, सॉरी, पादप, घास का अध्ययन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी यानी किडनी, गुर्दे का अध्ययन है। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान यानी अंग्रेजी में पूछे तो बोटनी। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। यहाँ देख लेंगे, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी पादप का अकारकीय संरचना का अध्ययन। पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जीवाश्म का। अंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। और हीरोलॉजी समय का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मानव शरीर में नाड़ी और तंत्रिका का अध्ययन, और इंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी। इससे एक क्वेश्चन निश्चित ही बिहार दरोगा में रहेगा। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन है। नेक्स्ट है, अब एक कोशिका और उसके संरचना और कार्य से है सवाल। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोकोलिसिस की क्रिया होती है? तो ग्लाइकोकोलिसिस की क्रिया होती है कोशिका के द्रव्य में, कोशिका के द्रव्य में, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक अणु से पाइरुविक अम्ल अणु, दो अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोकोलिसिस होता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कर्क कोशिकाओं के भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं सुबेरिन। सुबेरिन। सुबेरिन क्या है? सुबेरिन वासा युक्त पदार्थ की एक मोटी परत होती है जो कर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अपरागम्य बनाती है। कोशिका झिल्ली की सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है
वो पाया जाता है फास्फोलिपिड। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम क्रमशः होते हैं 80s 70s और 70s। यानी कोशिका द्रव्य में 80s, क्लोरोप्लास्ट में 70 और माइटोकॉन्ड्रिया में 70। याद रखिएगा, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा 70s, क्लोरोप्लास्ट पूछेगा तब भी 70s, खाली कोशिका द्रव्य पूछेगा तो 80s मारना है। क्लियर है? तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है मिलान करना। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोहरी झिल्ली। राइबोसोम, राइबोसोम झिल्ली नहीं होती है इसमें। लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है, यानी 3 1 2, 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सही उत्तर है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो काइटिन, काइटिन, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है किसमें? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जनरली न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस के बाहर अगर कोई चीज होता है तो उसको बोलते हैं, जिसमें डीएनए पाया जाता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया। सारे सवाल बिहार दरोगा में पूछे हुए हैं। कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। पूछ रहा है किसमें अनुपस्थित होगी? तो जंतु कोशिका। कोशिकीय पूर्ण सशक्तता का अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इनका नाम है हैबरलैंड, हैबरलैंड। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांक पादप और जंतु कोशिकांक में विभेदन करता है? तो ऐसा जो पादप में होगा जंतु में नहीं होगा, तो क्या है? कोशिका भित्ति। डैश डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, तो किसमें होता है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में। केंद्रक के अलावा किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। 184, सही क्रम चुने। पहले क्या होगा? कोशिका, कोशिका से बनेगा उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से प्रणाली। सही क्रम यही है। यानी सबसे छोटी कोशिका, कोशिका मिलकर बनता है उत्तक, कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है और बहुत सारे अंग मिलकर अंग प्रणाली का निर्माण करता है। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम जेवियर बेसेट ने किया था। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत पौधे अपने भोजन बनाते हैं। जहां भोजन बनता है उसको रसोई घर कहा जाता है। तो ये काम कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? सही उत्तर है कोशिका का, जंतु कोशिका में शक्ति का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? ये है पावर हाउस, पावर हाउस है तो शक्ति यहीं से मिलेगी। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है कौन? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो प्राणी यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति या सेल भित्ति, या फिर उसी के नाम से जाना जाता है कोशिका भित्ति या सेल भित्ति। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम, और इसी को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किया था डी डुब्बे ने। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम में। राइबोसोम में 70 और एक और राइबोसोम में 80। यस। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो याद रखिएगा, अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते। मियोसिस विभाजन जो होता है वो जनन कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है। और जनन कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। तो मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? 23 जोड़ा। इसीलिए कहीं कहीं 46 में लिखा होता है। जहां 46 और 23 जोड़ा दोनों लिखा हो तो 23 जोड़ा को आंसर को सही मारना है, क्योंकि जब भी पाया जाएगा जोड़े में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है? वही बात जो डिफरेंट करता है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है, एक ज्यादा विकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कम विकसित होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस किसमें है? मियोसिस को कहते हैं
अर्धसूत्री विभाजन। तारक रश्मियां निकलती हैं, सही उत्तर है तारक रश्मियां तारक काय से। तारक काय की खोज वान ब्रेंडल ने की थी, जिसका नामकरण थियोडर बोबरी ने 1888 में किया था। पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, ओबियस है, सेलुलोज। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो सही काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में सूत्र कणिका का कार्य क्या है? तो सूत्र कणिका का काम है ऊर्जा पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो आने जाने का नियंत्रण करेगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी तरह होती है? राइबोसोम किसकी तरह होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जैसे होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब है टिश्यू से सवाल। लाइसोसोम होते हैं क्या? तो लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र में। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है? तो एदा, जिसको कैम्बियम भी कहते हैं। सही उत्तर है एदा, जिसे कैम्बियम भी कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र का बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो पेरेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसमें से जरूरी नहीं है कि होता है, लेकिन ये जो दिया गया है इसमें सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लसिका उपस्थित होती है? सही उत्तर है संवहन ऊतक में, संवहन ऊतक में। नेक्स्ट है, नियोक्लाइड नियोकोलाइसाइड क्या है? तो नियोकोलाइसाइड है प्यूरिन, पायरेमिडीन, चीनी और फास्फेट। इसका एक और ट्रिक है, जितना कुछ भी अगर होता है सब इसमें, अगर मैक्सिमम ऑप्शन जिसमें हो वहीं इसका आंसर होता है। तो देख रहे हैं बहुत सारा चीज इसमें है, सारे चीज मिलकर बनता है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो आवश्यक एमिनो एसिड ल्यूसीन। ल्यूसीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। जीन, और जीन किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में। प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। नेक्स्ट है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स। नेक्स्ट है, डीएनए में डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ केंद्रक है, तो केंद्रक सही उत्तर होगा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? सही उत्तर है रेशम। रेशम एक प्रोटीन नहीं है। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो सही उत्तर है कैरोटीन। कैरोटीन। क्रॉसिंग ओवर में होता है गुणसूत्रों का विलोपन। सॉरी 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 क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। ऐसे एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो इसके गुण इसमें और इसके गुण इसमें आ जाएंगे। तो क्रॉसिंग सूत्र में क्या होता है? आनुवांशिक गुणसूत्रों का आदान प्रदान। नेक्स्ट है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधों में होते हैं। ए, आनुवांशिक रूप से समान। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो जी जे मेंडल को। मानव जाति में निम्नलिखित में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो एक्स और वाई। और एक्स एक्स गुणसूत्र मादा लिंग में होता है और एक्स वाई गुणसूत्र नर में होता है। जब डीएनए निर्भर आरएनए और पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है। बहुत ही टफ सवाल है। तो एक दिशीय 5 से 3, एक दिशीय 5 से 3। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने वैसर बीसक चयनित किए थे? वैसर्स चयनित किए थे। सही उत्तर है 7। क्या क्या चीज किए थे? बीज का रूप, बीज का रंग, फूल का रंग, पत्ती का रूप, फली का रंग, फूल की स्थिति और पौधे का तने का लंबाई। नेक्स्ट है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। मेंटल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 में लंबे और बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होता है? 3:1 में।
निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है मेंडल। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाता है एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, अकेंद्रकीय। वंशागत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन एंड बबुरिन, सटन एंड बबुरिन। वंशागत क्रोमोसोमवाद, वंशागत क्रोमोसोमवाद। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सही उत्तर है डी, जीन। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 27 क्रोमोसोम एक्स एक्स और वाई हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मेंटल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? तो डी, फूल की आकृति। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेकर जोहान मेंडल को जाना जाता है? तो सही उत्तर है अनुवांशिकी। ग्रेकर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवंशिकी नियम को प्रतिपादित किए थे? तो सही उत्तर है मटर। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी है? तो जीन, जीन। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होता है, तो संख्या होती है 46। नेक्स्ट है गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था? तो गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जैव विकास। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, डार्विन ने। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? सही उत्तर है गैलापोगस द्वीप, गैलापोगस द्वीप। गैलापोगस द्वीप वह है जहां चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास का अध्ययन किया था। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी थी। गैलागोस द्वीप समूह जो है लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर फैला इक्वाडोर का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर का हिस्सा है। और यही देखिएगा 1935 में वन अभ्यारण्य, 1959 में राष्ट्रीय तथा 1978 में यूनेस्को का पहला स्तर बना। कहाँ है? इक्वाडोर। नाम क्या है? गैलापागोस द्वीप। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, बहुत जगह रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की थी? तो डार्विन। डायनासोर विलुप्त हुए थे किस युग में? तो क्रेस्टियस युग में। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलिया की मूल जाति ऑस्ट्रेलाइड। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो बंदर, यानी मानव जो है बंदर से ही बना। अब आए वर्ग की टैक्सोनॉमी। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण का आधारित है, 5 जगत का वर्गीकरण जिस लक्षण पर होता है उसे 5 लक्षण कौन कौन से हैं? एक है कोशिका भित्ति, एक है केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है। और 5 जगत का वर्गीकरण किया गया किसमें किसमें? एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जंतु। और उसके वर्गीकरण का जो आधार है वो कौन सा है? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण विधि, राइट बी। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया था? तो सही उत्तर है लिनियस ने। वर्गीकरण का आधारिक इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का आधारिक इकाई है जाति। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो पहला वंश का नाम, दूसरा जाति का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ की प्राणी है, मनुष्य कॉर्डेटा संघ की प्राणी है। द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर निम्नलिखित में से संबंधित है। जीव विज्ञान का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द या 2 घटक होते हैं, कौन कौन? वंश और जाति, वंश और जाति। नेक्स्ट है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आधुनिक मानव का नाम क्या है? होमोसेपियंस है। डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग का में वर्गीकृत किया जाता है? डॉल्फिन को किस वर्ग में? तो स्तनधारी। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं कैसे? समजातांग होते हैं, समजातांग होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जन्म करता है किस विधि द्वारा? द्विखंडन, द्विखंडन। किसी जीव में
पौधा और जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, पौधे और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, नाम क्या है? युग लीना, युग लीना। कीट सांस लेते हैं, श्वास रंध्रों द्वारा। टेप वर्म के खंड कहलाते हैं, टेप वर्म के खंड कहलाते हैं प्रोगोलियोटिड, प्रोगोलियोटिड, प्रोगोलियोटिड। टीनिया सोलियम को समान रूप से कहते हैं, टीनिया सोलियम को समान रूप से कहते हैं पोर्क टेप वर्म। और पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस, ध्यान रखिएगा, तो उससे आप इस चीज को बता सकते हैं। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं को प्रगुहा यानी सिलोम रक्त से भरा होता है? सही उत्तर है अर्थोपड़ा, अर्थोपड़ा। रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है, मीठे पानी के सबंकु संबुक की जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। नेक्स्ट है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो वो होती है शार्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए सही है? तो इसके हृदय में मेढक के कितने 3 कोष होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करते हैं? तो कूटपाद से, अमीबा कूटपाद यानी एंडोसाइटोटिस, एंडोसाइटोसिस से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? छिपकली, छिपकली, छिपकली स्तनधारी नहीं। वर्मी पंखपोष्ठ में संलग्न मुख्य जीव का नाम है केचुआ, केचुआ, केचुआ। कौन सा जंतु चिराडिम्ता दर्शाता है? चिराडिम्ता दर्शाता है तो फ्राइनोसोमा, फ्राइनोसोमा, जिसे सिंग वाली या छिपकली या हॉर्न टोड के रूप में भी जाना जाता है। पक्षियों में तेल निप्रीन ग्रंथि किस भाग पर होती है? तो पूंछ के आधार भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर। जीवकृति एकनावर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो बेलेनो गोलोशस, बेलेनो गोलोशस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? मीन बोले तो मत्स्य वर्ग से संबंधित है, सही उत्तर है शार्क। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जो है वो एक कोशिकीय नहीं है? तो अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा सारे एक कोशिकीय हैं, लिस्मानिया जो है ये एक कोशिकीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, यानी वास्तविक मीन है? ट्रू फिश है, कुत्ता मीन, कुत्ता फिश, डॉग फिश। किसके केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पर रहित कीड़ा, जिसका पैर नहीं है रहित कीड़ा है सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी कीवी। अंग रहित रंगने वाला, अंग रहित रंगने वाला कौन है? सांप। अंग रहित पशु मछली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ए, मतलब बी ए, एक आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बी में दिया हुआ, तो हो जाएगा पहले हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लाइन फिश किसे कहते हैं? तो टेरोइस बोलीटॉस, टेरोइस बोलीटॉस को क्या कहते हैं? लाइन फिश कहते हैं। आमतौर पर लाइन फिश दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में पाई जाती है। ये मछली इंसानों को पैरालाइज बनाने तथा जान लेने में सक्षम है। निम्नलिखित में सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है कौन? मधुमक्खी। निम्नलिखित में कौन संघव्यूह बोरस है? संघव्यूह बोरस है, संघव्यूह बोरस है मच्छर, संघव्यूह बोरस। किस पोषण विधि हेलोफाइटिक होता है? यूगलीना, यूगलीना। किस जीव में कच्छाप पाया जाता है? पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, कीट संबंधित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। एकमात्र स्तनपायी कौन सा है जो उड़ सकता है? सही उत्तर है चमगादड़। कटला और रोहू मछली है किसका? तो फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थानीय जंतु जो उड़ सकता है? सही उत्तर है चमगादड़। स्थानीय, सॉरी, स्थानीय जंतु यानी पुनर्भूत, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भूत की, पुनरुत्पादन जिसको बोलते हैं, इसकी क्षमता पाई जाती है किसमें? इकाइडोडर्मेटा में, इकाइडोडर्मेटा में। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? नील हवेल, 188 डेसिबल तक की इसकी साउंड उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है केरोडिड लेबिरिथिन्स का कार्य होता है, लेबिरिथिन का काम होता है इनमें से कोई नहीं। और केरोडिड लेबिरिथिन मेढक में रक्त दाब प्रवाह को नियंत्रण करता है। केरोडिड लेबिरिथिन कहाँ पाया जाता है? मेढक में, ये ध्यान रखेंगे आप। अमीबा गति करता है पादपों में स्प्यूडो
स्टूडोपोडिया के द्वारा, ठीक है, याद ध्यान रखिए। पदभाग, पदा, पदावो, ऐसा ऐसा हिंदी में नाम देता है ना, बड़ा डिफिकल्ट होता है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो एकेडीना, एकेडीना। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो रजत यानी सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें? मेढकों में। शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें? मेढक में। मेढक का टेडपोल, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो सही उत्तर है एमेनोटेलिक, एमेनोटेलिक। बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, एमोनोटेलिक। मेढक का टेडपोल किसका होता है? एमेनोटेलिक का। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है, भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है कौन? सी, चीता, सी, चीता। पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है, पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो कहाँ? अमाशय और डियोनिडिनम के बीच। पेनक्रियाज मेढक में कहाँ पाया जाता है? अमाशय और डियोडिनम के बीच। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होता है। तो 2 अलिंद, 1 निलय, याद रखिएगा। 3 कोशिकीय होता है। एम्फीबियंस होते हैं जो जल और स्थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। प्राकृतिक मोती क्या होता है? तो एक मोलस्क होता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी, मकड़ी। मकड़ी किसका है? आर्थ्रोपोडा जीव है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र की निकटतम बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मनुष्य में स्राव आवृत्ति परास क्या है? तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, या 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम अस्तर से निर्मित होती है उसे कहते हैं केशिकाएं, केशिकाएं। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम से अस्तर से निर्मित, उसे क्या कहते हैं? कोशिकाएं, कैपिलरी। पॉलीसाइथोमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है? तो पॉलीसाइथोमिया में होता है प्लेटलेट्स की संख्या सबसे अधिक। रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, क्या होता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। रस संवेदी, रस संवेदी ग्राह डैश डैश का पता लगाते हैं, सी, स्वाद का। रस संवेदी ग्राह किसका पता लगाते हैं? स्वाद का। इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है एल्ड्रीनेनिन को, एल्ड्रीनेनिन को। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है लौसिका के द्वारा, किसके द्वारा? लौसिका के द्वारा। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ऑक्सिन, ऑक्सिन। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क, पी। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अम्लत्वक नाशक, एंटी, एंटासिड जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारे शरीर की दैनिक नियमन एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन होता है जो 21 प्रकार के ग्रंथों से स्रावित होता है? तो मेलाटोनिन और पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। स्तनधारियों के लिंग क्रोमेटिन पर बर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है, सी, एस्प्यूडोडियम, स्पोडियम। निम्नलिखित में से मेरुदंड प्रणाली अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त कर सकता है? तो प्लीहा, कौन सा होता है? प्लीहा। एस्पर्मेटेलिसियस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एस्पर्मेटेड शुक्राणु की विशेषज्ञता प्राप्त होता है। ठीक है। एन डी स्रावित होता है, सी, शुक्राणु द्वारा। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ए बी और ओ। निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो जन्मजात प्रतिरक्षा। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा। मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है केशोरुक दंड द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड। आहार नाल मूल रूप से डैश तक एक विकसित लंबी होती है, ठीक। तो मुंह से गुद्दा तक, यहाँ जाएगा मुंह, यहाँ गुद्दा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है, कंडरा, कंडरा, टेंडन, ठीक। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं? टेंडन। और अस्थि को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक। और अस्थि और मांस को जोड़ने को टेंडन। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी रहती है? स्नायु के द्वारा, यानी स्नायु से बोलते हैं लिगामेंट।
मनुष्यों में डैश डैश आहार नल का सबसे बड़ा भाग है, क्षुद्रांत्र। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्राव कहां से होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय से। हेमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर स्टार्च के पाचन से संबंधित है? सी, स्टार्च, एमाइलेज। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। ब्रिक में भाग लेने वाले रेनिनल एंजियोटेनिस क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, रक्त प्रवाह में वृद्धि होने से जस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्राव करती हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो अमाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के माध्यम से उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? तो प्रोस्टेरोन। डैश डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्सारण के फिल्टर के रूप में काम करता है, सही उत्तर है प्लीहा। भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? अपारा या प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। बोमेन संपुष्ट किस तंत्र का भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि और शुक्राणु। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ये पुरुष में पाया जाता है। अतः अंतः श्वसन तभी होता है जब अमंडलीय दबाव से फेफड़ों का दबाव क्या हो? कम हो, तब अंतः श्वसन होता है। अम्लीय जठररस डैश डैश द्वारा स्रावित होता है? तो आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका द्वारा होता है? सीरा। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? विक्राणु। एक मानव युग्मनज होता है द्विगुणित। कॉर्पोरा क्वाड्रिट्रेजिमिना किसमें पाया जाता है? तो होता है मस्तिष्क में। क्या करता है? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा मादा तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका। रुधिर में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स। मध्य कर्ण, इनमें कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? हेमेट। हेमेट। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें में से मैलियस यानी हैमर, इनका से एनाबिल, स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किसके माध्यम से प्राप्त होता है? ए, प्लेसेंटा। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? वृद्धि हार्मोन। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्लैंड। पाचन तंत्र का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्रावित करता है? आमाशय। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हेमोग्लोबिन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 15 ग्राम। पुरुषों में 14 से 17 ग्राम होना चाहिए औसतन, और महिलाओं में 13 से 15 ग्राम। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18% पाया जाता है और हाइड्रोजन 10%। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? तो वासा के पाचन, ऑप्शन नंबर डी, वासा के पाचन के लिए पायसीकरण और वासा में विलय होने के लिए विटामिनों का अवशेषण। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन, इसका श्रवण कहां से होता है? तो परिपक्व अंडाशय से। मानव शरीर में पेशियों की हड्डी को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? पेशी को हड्डी, मांसपेशी की हड्डी से जोड़ेगा तो टेंडन। इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन्स साथी को आकर्षित करने के लिए, एस्ट्रोजन, महिलाओं में एल्ड्रिन, गुस्सा और डर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 कहाँ है? 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है?
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा बौना रह जाता है। एक खास रासायनिक संदेशवाहक अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है, जो निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर है हार्मोन। मानव शरीर में होता है 70% भाग पानी। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इलेक्ट्रो यानी ईईजी निम्नलिखित किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो कहाँ है? मस्तिष्क। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, मुख्य गुहिका। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आमाशय के पास में। रक्त को थक्का बनाने के लिए क्या मदद करता है? तो रक्त का प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत आयु कितना होता है? 5 से 7 दिन। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि। बी। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन? योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ध्यान रखेंगे 5 प्रकार का डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और इसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इसकी संख्या जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो ल्यूकोमिया हो जाता है, इसे रक्त कैंसर भी हम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वो है ग्लाइकोजन। यदि दोनों जनकों का रक्त समूह ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर क्या होंगे? ए बी और ए बी। डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? हरित लौह, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड का स्राव करता है? पित्ताशय। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में नहीं होता है? कॉपर। पेसमेकर, हृदय। फटाफट के अंदाज में देखेंगे हम लोग। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? डी आरबीसी। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषाक्त पदार्थों का अवशोषण करता है? डी लीवर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो सही होता है मायोकोग्लोबिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22। अब यहीं देख लें, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22, मानव के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, मानव के शरीर में कुल हड्डियां 206 और मांसपेशी 639। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति होती है यकृत में, यकृत में। कंकाल की मांसपेशी की अनुमानित संख्या अब 550 से ऊपर, लेकिन लगभग लगभग यहाँ हम लोग 700 मारे हैं, क्योंकि होती है कितनी? 639, तो नियर अबाउट 700 मारे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पित्त अम्लीय होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यकृत से निकलकर पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्त रस को पित्ताशय से छोटी आंत में स्रावित करता है। भोजन में मिलकर वासा का पाचन क्रिया। पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है, बेसिक होता है। रक्त वर्ग की खोज किसने की? रक्त वर्ग की खोज की लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने। और लैंड स्टीनर ने 1901 में खोज किया था रक्त समूह का, और 4 वर्गों में बांटा था, ए बी, ए बी और ओ। ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। निम्नलिखित कौन सा ब्लड ग्रुप व्यापक रूप से ग्राह्यता करता है? और ए बी क्या है? यूनिवर्सल लेने वाला है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला में। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा में हर सेकंड उत्पादन करता है? इसमें सही आंसर होगा 2 से 3 मिलियन। जो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो नियर अबाउट अगर मारना है तो 5 मिलियन मार सकते हैं, लेकिन आंसर में दिया नहीं है तो 2 से 3 मिलियन इसका राइट आंसर होगा। और वही है, प्रत्येक क्यूबिक में रहेगा तो 4 से 6 मिलियन, तो यहाँ 5 मिलियन आपको मारना है, 5 मिलियन इसमें मार सकते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका में का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। इसलिए जब भी आपको कोई बीमारी होगी तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। एंजाइम मदद करता है भोजन को पचाने में। भोजन का पाचन समान रूप से डैश डैश में होता है, सी छोटी आंत में। सबसे बड़ी धमनी के नाम से जाना जाता है, कौन सा? महाधमनी। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट। रक्त परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी। पीत रस का कार्य है वसा का एमल्सीकरण। वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन प्रक्रिया चाहिए ऑक्सीजन। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है
72 72। हेमोग्लोबिन जो धातु में मौजूद होता है वो है लोहा। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं बी नाक और फेफड़े। कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? यकृत, लीवर। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर यानी जांग की, और सबसे छोटी होती है कान की, जिसे स्टेपिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन है तो प्रोस्टेरॉन। थायराइड निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड इस अंग तंत्र का भाग होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि माजा में। सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह ए बी। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है वाई रक्तवाहिनियों द्वारा। निम्नलिखित कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? गुर्दा एवं फुसफुस पाचक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी होती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? फिबुला और टिबिया। जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, पटेला घुटने की टोपी को बोलते हैं, टिबिया पिंडली की हड्डी होती है, घुटने की टोपी के नीचे स्थित होती है हड्डी। फिबुला घुटने की टोपी के नीचे स्थित दो पैरों वाली हड्डियों में छोटी होती है। ठीक। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज से यानी अग्नाशय से। मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र पर रेटिना बनता है किसमें? वास्तविक और उल्टा। मानव शरीर का कौन सा अंग अंतः एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों तरह का कार्य करता है? कौन सा अंग है जो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी है? अग्नाशय। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। ईईसी क्या होता है? हृदय से संबंधित है। एंडोस्टेडियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म कोसा से। कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है सुप्रा स्कैपुला से। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी और बाह्य निलय में। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लैरिंक्स। किस रक्त समूह को व्यक्ति को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? ओ। मानव अंडाणु को क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। शरीर में रुधिर का भंडारण होता है दिल्ली में। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है? लीवर। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत। मानव का मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। 5 साल की आयु में किसी बच्चों में सामान्यतः होते हैं 20 दांत। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन प्रेरित होता है विटामिनों के कारण। एक वयस्क शरीर के में रक्त का मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। एक समान वयस्क पुरुष में होता है 14 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों का। स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। फ्लोपियन ट्यूब शायद इसका अंग्रेजी होता है फ्लोपियन ट्यूब में। हाँ, फ्लोपियन ट्यूब में। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर डी। स्वस्थ मनुष्य में डायलिस्टिक का दबाव HgMM में होता है
तो 80। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कॉर्निया। अस्थि का एक मुख्य खनिज है कैल्शियम। तंत्रिका का आवेग का संचारण होता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता डोनर खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है ए बी। अब आइए प्रोटीन और विटामिन संबंधित कुछ सवाल। निम्न में कौन सा अनअपचायी शर्करा है? अनअपचायी शर्करा सुक्रोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। C6H12 C6H22O11 क्या है? चीनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो एक खत्म नहीं हो सकते। ठीक, ये नहीं पाई जाती है क्योंकि एक खत्म हो ही जाएगा। वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो भोजन के रूप में ले जाते हैं क्या लेके जाते हैं? कोलेरेला। कोलोरेला। इसमें 58% प्रोटीन होता है। डिटर्जेंट में निर्माण प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज। प्रोटीएज। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट एवं वासा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज। आहार में नमक का उपयोग है। आहार में नमक का उपयोग है भोजन की पाचन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा में उत्पादन। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा के लिए प्रचुर स्रोत है? तो सही उत्तर है सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, तो किण्वन की क्रिया एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है? घटाता है। और घटेगा तो अभिक्रिया दर क्या करेगा? बढ़ेगा। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगा तो अभिक्रिया दर घटेगा। तो यहाँ किण्वन क्या कर सक्रिय, ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। थायमीन विटामिन B1, यहाँ देख लीजिएगा विटामिन B1 को कहते हैं क्या? थाइमाइन। विटामिन B2 राइबोफ्लोक्सोविन। विटामिन C3 नियासिन। B5 पेंटोनिक। 6 पैराडॉक्सिन। 7 बायोटिन। 12 साइनोकोबालामिन। A रेटिनॉल। C एस्कॉर्बिक एसिड। D कैल्सिफेरॉल। E एकोफेरॉल और K फ्लोकोक्यूबिनिन। नेक्स्ट है रक्त के थक्का जमाने में आवश्यक है विटामिन K। इनमें कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लाइसिन। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? ग्लाइकोजन। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन सी संतरा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। चावल में प्रचुरता में पाया जाता है स्टार्च। चावल में प्रचुरता में पाया जाता है स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? ए पालक। कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियां। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? ग्लोब्यूलिन साधारण प्रोटीन का क्या है? उदाहरण है। डैश डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। सी स्वचालित। कार्बोहाइड्रेट रेमेनेंस में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 6 कार्बन कण मौजूद होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में। एमिनो एमिनो एसिड में। ट्राइग्लाइसरीन क्या है? वसा है। ओमेगा 3 क्या है? वसीय अम्ल है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। विटामिन टेकोफेरॉल कौन सा है? तो विटामिन ई द टेकोफेरॉल। इसमें पाया जाएगा तो वनस्पति तेल, अंकुरित घी, मक्खन आदि में। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता यानी नपुंसकता बढ़ती है। प्रजनन क्षमता कम होता है, नपुंसकता बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए का। गाय के दूध में हल्का पीलापन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही उत्तर है कैरोटीन। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित है? उपयुक्त सभी में। खून का थमने में भी, मांसपेशियों के कार्य में भी, हड्डियों के निर्माण में भी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में घुलनशील है? ध्यान रखिएगा विटामिन बी और सी, याद रखिएगा बीसी। बीसी जो है जल में घुलनशील होता है और बीसी को छोड़ के जितना विटामिन है सारे वासा में घुलनशील होंगे। यानी बीसी याद रखिएगा जल में घुलनशील, बाकी सारे वासा में घुलनशील। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सही उत्तर है सेब। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सही उत्तर है गाजर। अन्न का एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। अन्न स्टार्च के समृद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में विटामिन डी बनता है? सही उत्तर है त्वचा। सही उत्तर है त्वचा। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? आंवला में।
वसा और तेल है, वसा और तेल है क्या, लिपिड। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है, तो शीत ऋतु में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। एडिटिव भोजन, एडिटिव भोजन क्या है, रोगनाशक और खनिज दोनों, ऐसा भोजन जिससे आपको शरीर में शक्ति मिले और रोगाणुओं का नाश हो। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, सही उत्तर है विषाणु, सही उत्तर है विषाणु। एक वनस्पति घी होता है तो संतृप्त वसा होता है, वनस्पति घी में होता है संतृप्त वसा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर का 70% होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है। निम्नलिखित में से किसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, लोहा की मात्रा किसमें अधिक होती है, सेब में। इस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है, विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है, विटामिन के, विटामिन के। पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं, पौधे अपने जड़ द्वारा मिट्टी से क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण। हरी पत्तियां वाली सब्जियों में भरपूर होती है क्या, विटामिन और खनिज। संतरे किसका प्रबल स्रोत है, तो संतरे किसका प्रबल स्रोत होंगे, विटामिन का। और इसमें कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। पालक के पत्ते में किसका प्रबल स्रोत होता है, तो पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा स्रोत होता है आयरन का। और आयरन के साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, अमीनो एसिड तथा फॉलिक अम्ल भी पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा संचित रहती है, एक तो ऐसे ही ऊर्जा किसमें, तो एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में। इनमें से कौन सी, इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होगा, मूंगफली, मूंगफली। निम्नलिखित में कौन सबसे पहले पचता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब है मानव रोग लक्षण एवं उपचार। लेगरा, लेगरा किससे होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, नियासिन। नियासिन क्या है, नियासिन। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं, नियासिन। विटामिन बी1 से वेरी वेरी वन, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन बी से चोलिसिस रोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी, काला जार, काला जार। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, उसे पहचानिए, उसका भी जीवाणु, जीवाणु जनित रोग को पहचानने के लिए आपके पास एक ट्रिक होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, कुष्ठ रोग और टिटनस। कुष्ठ रोग, टिटनस, हैजा, ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो कुष्ठ रोग और टिटनस सही ऑप्शन है ए और बी, हैजा और मस्तिष्कांड शोथ, ए और बी। रोग हाथी पांव किसके कारण होता है, तो सही उत्तर है बेंचेरिया, बेंचेरिया। हाथी पांव किसके कारण, बेंचेरिया। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, रक्त के थकान में कंगाली तथा पक्षघात होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, मायोस्थेनेसिया ग्रेविसिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है, विटामिन बी हेपेटाइटिस, विटामिन बी हेपेटाइटिस। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। सूक्ष्म रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, सूक्ष्म रोग उदाहरण जिसका नाम सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कॉर्बिक होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है, और ये कहाँ होता है, मसूड़ों में। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। फिनाइलिक कीटोनुरिया रोगी के मूत्र से उत्सर्जित होने वाले अम्ल हैं, ए फिनाइल पायरुविक अम्ल। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो स्कर्विक होता है विटामिन सी के कमी के कारण। एड्स के रोगी में न्यून प्रतीक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण क्या होता है, टी ग्लासिका अणुओं का कमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, नहीं है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो सही है एडिशन रोग। एडिशन रोग एड्रिनल ग्रंथि में पर्याप्त हार्मोन न बन पाने से होता है। डायरिया रोग संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता, यानी मच्छर से काटने से इसमें कौन सा रोग होता है, जो नहीं होता है, तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू सारे मच्छर के काटने से होता है। इबोला हेमरेजिक बुखार जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। ये चमगादड़ दौरा क्या होता है, मानव में फैलता है। कैंसर कोशिका का परीक्षण को क्या कहते हैं, तो बायोप्सी, बायोप्सी। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा क्या, आईजीई, आईजीई। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है बच्चों में, सूखा रोग, रिकेट्स। निम्नलिखित विभिन्न देशों में से कई लोग प्रभावित होने वाली बीमारियों को, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है, इनको वैसी बीमारी जो विभिन्न देशों के लोगों को प्रभावित करे उसको कहते हैं सर्व महामारी, एपिडेमिक। मिनी माटा रोग, मिनी माटा रोग किससे होता है, मरकरी यानी पारा के कारण। निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल के संचारित से नहीं होता है, निमोनिया, निमोनिया दूषित जल के संचारित से नहीं होता है। बिडाल परीक्षण के संबंध किस रोग से है, तो बिडाल टाइफाइड। एड्स एक होता है विषाणु जनित रोग, एड्स क्या है, विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, नोवोजिनिन, नोवोजिनिन एक क्या है, पीड़ाहारी है। मानव के रक्त रुधिर बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है,
तो सोलोमोना टाइफी। कोकोइन अतिरिक्त खुराक के कारण है। हेलुसिनिन, हेलुसिनेशन, 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 हेलुसिनेशन। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित बीमारी होता है? सही उत्तर है हड्डी। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो इसमें है दस्त। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो डायबिटीज। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण से योजना से है? निक्षय पोषण योजना से यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी। और योजना 1 अप्रैल 2018 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। मायोपिया का रोग किससे संबंधित है? आंख से। और मायोपिया में को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। H1N1 इसके द्वारा होता है? तो विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु का कारक होता है? जीवाणु का कारक होता है क्षय रोग। क्षय रोग। क्षय रोग बोले तो टीबी। कोल पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोल पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। कैफीन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर। सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है? जीरोपैथिलीमिया, गोल्डन राइस। टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है किससे? पानी एवं खाद्य पदार्थ से। फेफड़ों का सफेद कैंसर एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। वायु जल में निम्न से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। दाद रिंगवर्म होने का कारण कवक। रिंगवर्म होने का कारण है कवक। निम्नलिखित में कौन सी लैंगिक संचारित रोग है? डी सिफिलिस। सिफिलिस। डी सिफिलिस। विल्सन बीमारी डिजीज एक वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है? तो तांबा। तांबा। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? एड्स होता है विषाणु के द्वारा। एड्स होता है विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम करता है। पीलिया रोग में रुधिर में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पेशाब क्या होता है? पीला होता है और आंख भी पीला हो जाता है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जब भी पूछे यकृत याद रखिए। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच ना होना, एक्सेस खोने का डर को क्या कहते हैं? नोमोफेबिया। 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 बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा। पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणु और वायरस के संक्रमण के कारण। विषाणु और वायरस के संक्रमण के कारण। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी खुराक किसकी कमी से? तो विटामिन बी। वर्णदंता यानी वर्णदंता किसके दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। डाल्टन प्रभाव। जीरोपैथेलेमिया किस रोग के कमी के कारण होता है? जीरोपैथेलेमिया होता है विटामिन ए की विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकट्स होता है? तो विटामिन डी। हाइड्रोफोबिया संबंधित है राइबिस। राइबिस। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अस्थि सुसारिता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। क्वाशियोकोर बीमारी, क्वाशियोकोर बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। हाल में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार में मुख्यतः उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है कैंसर। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है पारा विषाक्तता। बीमारी और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करें। सही रूप दोनों स्तंभों का मिलान करें। सही रूप दोनों स्तंभों का मिलान करें। ए विडाल टेस्ट टाइफाइड। डिक टेस्ट स्कोलरेट फीवर। स्कोलरेट फीवर। टोटनिक टेस्ट डेंगू बुखार। आर फैक्टर गाठिया। एलिसा टेस्ट एड्स। सही मिलान इस में होगा 3 5 2 1 4। 3 5 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए। शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बालछय यानी मरासमस। ब्लड कैंसर आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया। एलिसा जांच किस बीमारी की पहचान करती है? एड्स। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? किस क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है? तो ये पहाड़ी। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। मादा क्यूलिक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो फाइलेरिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो सही उत्तर है पेनक्रियाज या अग्नाशय। नोमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस। सीड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग। एंटीनिनल किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। ट्रिपल एंटीजन किन रोगों को बचाता है? काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया।
शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डी घेगा, डी घेगा। चेचक स्मॉल पॉक्स होने के कारण बैरियोला वायरस, बैरियोला वायरस, बैरियोला वायरस। अरक्ता एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। फिलिया जॉन्डिस की संक्रमण किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो यकृत में जब संक्रमण होगा तो फिलिया होगा। ईईजी प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का सॉरी के लिए होता है मस्तिष्क के लिए। ईसीजी का इसका होता है आपको हृदय के लिए। निम्नलिखित में किसके कारण विषाणु है? रेबीज। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? चेचक। फाइलेरिया किसके कारण होता है? सी मच्छर। आंख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण दूरदृष्टि वाले आंख देख सकते हैं केवल दूर की वस्तु जिसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया। ठीक है। कुत्ते को काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवर काटने से रेबीज हो सकता है? तो अगर चमगादड़ काटता है तभी रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से किससे हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? रक्त में टी सेल को। डीपीटी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तीनों रोकथाम के लिए लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के कारण नहीं होता है? तो कौन सा रोग विटामिन के कारण नहीं होता? अरक्तता। अरक्तता किसकी कमी से? विटामिन की कमी से नहीं होता। सॉल्व टीका, सॉल्व टीका पोलियो। निम्नलिखित में क्या एक प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक है केरेटिनोनाइड, केरेटिनाइड। स्वास्थ्य दृष्टि से कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन ए। तंबाकू के दोनों पर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें पाया जाता है निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित सूक्ष्म तत्व की कमी कारण मनुष्य शरीर में गाइटर नामक रोग होता है? तो आयोडीन। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस। ये सब डायबिटीज वाला ये सब पुराना रिपीट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। सुमेलित नहीं है तो सालोमोना कुष्ठ ये सुमेलित। बाकी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, टीनिया सोलियसिस टिटिनिस होता है, टिनिनिसस होता है और पैराथाइरोइड से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है। जैसे टाइफाइड होता है, सोलोमोना से क्या होता है? टाइफाइड नामक रोग होता है। इनमें से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? सी हैजा। सलीम को घेगा गले में सूजन नामक बीमारी का रोग हो गया। क्या आप जानते हैं ये रोग किस कारण से हुआ है? तो आयोडीन के कमी के कारण से हुआ है। रिपीट है, रिपीट है। बाकी इसमें भी सारे रिपीट है। रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक। देखिए यहाँ जेनर ने किस रोग के टीका का सर्वप्रथम? तो चेचक का टीका, चेचक का टीका। किस रोग एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगना चाहिए? 24 घंटे के अंदर लगना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद। सही उत्तर अगर माना चाहते हैं तो जन्म के तुरंत बाद मान सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट। पोलियो के टीका का खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के। यहाँ भी देख लेते हैं रक्त का थक्का जमाने में कौन? विटामिन के। डी हड्डियों को मजबूत करता है, ई सौंदर्य में करता है और सी त्वचा मसूड़ा और आंख की ज्योति बढ़ाने में करता है। कौन सी कृत्रिम कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाता है? तो फीता कृमि। या किसे सुअर के मांस खाने से फैलता है? घाव शीघ्रता से भरना होता है विटामिन के कारण। विटामिन सी के रहेगा तो घाव जल्दी भरेगा, अगर विटामिन सी की कमी रहेगी तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव सर्वाधिक सुगम उपाय है? सी टीकाकृत होना, टीकाकृत होना। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? रोलांड रॉस। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर। बायोफ्राइट पादप जगत, बायोफ्राइट मॉस और लिवरट इसको कहते हैं बायोफ्राइट ग्रुप में। जिम्नोस्पर्म फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है? सही उत्तर है नग्न बीजांड। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है मोटाई तेजी से वृद्धि पाई जाती है कब? दिल की लकड़ी, दिल की लकड़ी हार्टवुड। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? मोनेरा। कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो अमरबेल कसकुट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह दोनों बीजाणुभिद और युग्मोभिद प्रावस्था बहुकोषीय तथा मुक्त जीवी होता है? तो उत्तर है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में कौन सी संबंधी क्रिप्टोगैमस है? अपुष्पी है, उसमें पुष्प नहीं तो टेरिडोफाइट। वर्णाभ स्तंभ का उदाहरण दें तो नागफनी जिसमें पत्ता नहीं होता। मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण है? गुदेदार नाल, लंबी जड़ें, नुकीला पत्ता, उपयुक्त सभी। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल रूप से पाई जाती है? तो बरगद के वृक्ष में।
वह पादप जिसमें बीज और फलों के भीतर होते हैं, एंजियोस्पर्म। बायोफाइट पादप अक्सर पाए जाते हैं नम और छायादार आवासों में। द्विबीजपत्री पादप पर्ण होता है, पृष्ठाधारी। इनमें से कौन परजीवी पादप है? कास्कुटा। ब्रेड मोल्ट राइजोजोपस जनन के कारण होता है, अलैंगिक प्रजनन के कारण होता है। 1658 डायडस के सदस्य सामान्यतः हरी शैवाल खाते हैं, यानी कोलोरोफाइसी। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो फंगस, स्वपोषी या अवतर सही नहीं है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेफ्थीज। नेफ्थीज जो है वो कीटभक्षी पौधा है। साइट्रस तेल निकलता है देवदार से। नींबू का डाइक बैक रोग किस कारण से होता है? सोडियम के कमी के कारण से होता है। निम्नलिखित कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि के कारण होता है? आर्किड। कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार। किस पौधे के बीज होते हैं किंतु फल नहीं होता है? तो ईख। निम्नलिखित में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। मटर क्या है? तो शाक है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन पर्णनाभ और पर्णशूल। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध होता है भूमध्य सागरीय जलवायु से। वेल्लामन कोशिकाओं की उपस्थिति में क्षाणिक होती हैं, एपीफाइट्स में। एक पौधे द्वारा एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट। रूट्स, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल पढ़ेंगे। द्वार कोशिकाएं जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है, रंध्र छिद्र खुल जाता है। यानी जब जल अंदर जाता है तो फूल जाता है, क्यों? रंध्र छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। निम्नलिखित में कौन पादप युग उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल और सरसों। नारियल के फलों में प्रसार होता है रसायुक्त मीजोकार्प से। द्विबीजपत्री तना संवहनी बंडल होते हैं, संपार्श्विक। नेक्स्ट, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एनोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है, बी, एक ही फूल में। एक बीज है, पका हुआ बीजांड। निषेचन के बाद बीज का आवरण विकसित होता है, सी, बीजांड से। निम्न में से पुष्पित पादप कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? ए, अंडवानी, डी, मूल एक रूपांतरित है, ए, मूल मूली है एक रूपांतरित मूल। तने में क्रेम्बियन छाले की सक्रियता पीत की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं, तो द्वितीयक जाइलम। पुष्प के किस भाग में केसर उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर डी, बी, वताग्रिका वर्तिका। इनमें से कौन सा एक रूपांतरित तना है? आलू। मूली एक स्थानांतरित है, जड़। आलू का कंद एक रूपांतरित है, तना। इनमें कौन सा कूट फल है? तो पोम। मूली उदाहरण है मूली किसका उदाहरण है? मूली उदाहरण है तुर्की रूपी मुसला जड़। तना होता है धनात्मक और प्रकाशात्मक। यह प्रकंद का उदाहरण है, अदरक। मरोद्भिद अनुकूलन पत्तियों में रूपांतरित होता है, पर्णस्तंभ में। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना। इनमें कौन सा पौधे फूल नहीं होते? सही उत्तर है फर्न। आम खाने या योग वाला भाग होता है, तो मध्य भीति। नागफनी के कांटे होते हैं, रूपांतरित पत्ती। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उनकी जड़ें और पत्तियां चौड़स, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एस्पेसिक्स अम्ल। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सहायक होता है? तो क्लोरोफिल। डाइडस एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, नाइट्रोजन। लाख है, लाख कीट एक शरीर स्रावण। फोटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए। पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? के, पोटेशियम। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? जड़, जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चलनी नालिका। केल्विन चक्र CO2 प्राथमिक ग्राही कौन सा है? सही उत्तर है RuBP, यानी रिवॉल्यूज बायोस्फीयर। पादप जाइलम का उत्तरदायी है जल वहन के लिए। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद, पायरुवेट एसिड। सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल।
पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? स्पेसिफिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। पौधे में मिट्टी घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है प्रोटीन में। परागण परागण परिभाषित किया जाता है सी एंथर से स्टिग्मा परागण के हस्तांतरण के रूप में। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधों को कौन सा गैस अवशोषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी वही क्वेश्चन सब यहाँ रिपीट हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। हरे पौधे द्वारा भोजन करने प्रकाश संश्लेषण इससे उत्पादित है। सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? सही उत्तर है यूकेलिप्टस। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। इनमें कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता? तो हरा। पौधों में श्वसन करते हैं किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? हरित लौक का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे डाइडस गैस लेते हैं और डाइडस गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पेड़ की उम्र का निर्धारण किया जाता है पेड़ के अनुप्रस्थ काट के बलयों की संख्या से। पादप कोशिका जंतु में किस प्रकार से भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु में किस प्रकार से भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण। प्रकाश संश्लेषण एक है उष्मा शोषी हार्मोन उपयोगी होता है इसके लिए उपचायी प्रक्रिया हेतु। कौन से रंग किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूरतर होती है? तो लाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण में कौन महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है? बीजों के अंकुरण में कौन महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है? सूर्य की रोशनी। पौधों को जल उपलब्ध होता है किसकी? केशिका जल के रूप में। पौधों में निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण में विकसित होता है या डायडस में विकसित होता है बीज के रूप में। पराग कणों के पुष्प एक दूसरे तक हस्तांतरित किस माध्यम में होते हैं? तो ये सभी माध्यम से होते हैं, वायु से भी होते हैं, जल से भी होते हैं, कीट से भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रजनन का अंग नहीं है? तो बाह्य दल पूज। हवा में परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण। निम्नलिखित में कौन सा सग्रथित फल है सहतूत है? पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या है त्रिगुणित। जीव जंतु में आर्थिक महत्व डैश पादप पौधे में बीड़ी बनाने के काम में आता है तेंदु। निम्नलिखित में से कौन सा पादप बैक्टीरिया रोधी दवाओं का स्रोत है? सिनकोना। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन। नेक्स्ट है, अफीम एक उत्पाद है जिसमें प्राप्त किया जाता है शुष्क लैक्टस। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है सी फास्फोरस पोटेशियम और नाइट्रोजन का। फास्फोरस और नाइट्रोजन। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो याद रखें छाल से। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है निकोटीन। तंबाकू से रिलेटेड कुछ भी पूछे निकोटीन। मलेरिया की दवा निम्नलिखित में से कौन छाल से तैयार की जाती है? सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट है, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? कुनैन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर बी। रेशम का कीट किस अवस्था में रेशम से प्राप्त होता है? तो कैटरपिलर। नेक्स्ट है, जीन अभियांत्रिकी या जीन क्या किया जाता है? जीन का क्या कहते हैं? मैनुपुलेशन। और इसकी खोज किसने की थी? पॉल बर्ग ने। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक को संभव हुई। टीकाकरण। बीजों को अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाता है ठंडे और शुष्क अवस्था में। अब आविष्कार प्रथम टीका का विकसित किसके द्वारा किया गया? प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक क्या थी? तो पेंसिलिन। पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट ब्रूस साबिन। लेकिन पहली टीका खोज सॉन सेलेक। और जो ओरल जो दवा 2 गुट पिलाते हैं वो किसके द्वारा? अल्बर्ट ब्रूस साबिन के द्वारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा। पेंसिलिन जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज है पेंसिलिन। डॉक्टरों को थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टरों का थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कार ए फ्लेमिंग। जीवाणु और विषाणु के और कवक इनमें कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी टाइफाइड। ब्रेड बनाने में डायडस का उपयोग किया जाता है सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिस का। नेक्स्ट है, किस जीवाणु का उपयोग दही बनाने में किया जाता है?
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है माइक्रोटॉक्सिन का उत्पादन कवक से, माइक्रोटॉक्सिन का उत्पादन एफ्लाबीस कवक द्वारा, एफ्लाबीस कवक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है? स्यूडोमोनास। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? साइनोबैक्टीरिया। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, मशरूम एक कवक है। कालाजार किसके कारण होता है? लिस्सेमानिया, लिस्सेमानिया के द्वारा। भेड़ों के अंथ्रेक्स होने का कारण बैक्टीरिया। विषाणुओं में डैश डैश होता है, विषाणुओं में डैश, या तो आरएनए या तो डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु, विषाणु। टाइफाइड बुखार के कारण है? बैक्टीरिया, 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 बैक्टीरिया। हाल में ही ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली लघुस्थिरता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण जिका वायरस, जिका वायरस। इनमें कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस। इबोला क्या है? वायरस। मशरूम है कवक। फफूंदी है परजीवी और सेप्रोफिटिक दोनों। इनमें कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है? एवियन फ्लू H5N1। नेक्स्ट है पेंसिलिन का प्रमुख स्रोत है, पेंसिलिन का स्रोत है कवक। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? फंगस द्वारा। इनमें से कौन सा प्राचीन प्राणी है? सबसे प्राचीन बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो सजीवों को और निर्जीवों को सीमा रेखा पर रखते हैं, उसको कहते हैं विषाणु, विषाणु, विषाणु। और विविध देखेंगे पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसे पहचानिए। बायोडीजल के रूप में, तो बायोडीजल के रूप में सबका उपयोग किया जाता है, करण, महुआ, जेट, अंतरंगित, ABCD सबका उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। जल के अणुओं को अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। अर्धपरागम द्वारा गति तो परासरण, ऑस्मोसिस। जीवों के परिलक्षित अवशेष कहलाते हैं। ए जीवाश्म। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। मटर के दाने में कुंडलन इस प्रकार आसपास की संरचनाओं में किसका उदाहरण है? तो थिगमोट्रोपीज, थिगमोट्रोपीज। मटर के दाने में जो कुंडल होता है, कुंडलन होता है, आसपास के संरचनाओं में किसका उदाहरण है? थिगमोट्रोपीज। याद कर लीजिएगा इसको। डैश सरल जीवों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। प्लेनोरिया, प्लेनोरिया, प्लेनोरिया। नेक्स्ट, बाह्य श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है तो CO2 और जल। इंसुलिन निम्नलिखित में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध से जुड़ी होती हैं? तो डाई सल्फाइड बंध से। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, पॉलीसेकेराइड, जीव जो तापमान के व्यापक ह्रास को सहन कर सकते हैं, पृथु तापी। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, उपयुक्त सभी। चीरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो चमगादड़ द्वारा। स्वपरागण के, एक पौधे के फूलों के बीच के परागण को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण एक ही जाति के विभिन्न पौधों और फूलों के बीच के परागण को कदम के फूल का परागण चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होता है, सही उत्तर है एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? सही उत्तर है उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। टिक्का रोग, टिक्का रोग आपको होता है मूंगफली में। समानतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है, सही उत्तर है तनाग्र। निश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एंटीपायरेटिक के रूप में। वायु जीवित श्वसन के दौरान पूर्ण ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज में। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन क्रमशः युक्त होते हैं सी, मैग्नीशियम और लोहा, आयरन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें कील अनुपस्थित होता है? तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति में जांच के लिए होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्यों? पराबैंगनी किरणें त्वचा को तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। NSAID दर्द निवारक एक दर्द श्रृंखला है, किसके लिए आता है? इन्फ्लेमेटरी के लिए। चावल का दाना है क्या? एक बीज। गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। गाय के दूध में 3 से 4% तक वसा होता है, जबकि भैंस के दूध में 7 से 8% तक वसा होता है। उल्लू के आंख में पाई जाती है केवल
सलस्का कोशिकाएं, सूत्री रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से, बीज से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर का, केंद्र का, बिलिगन, हार्ट रूट। नेक्स्ट, लीवर वट है, वट है ऐसा स्थलीय भूमि, ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियां विभेदन डिफरेंशिएशन लायक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादन परीक्षण के प्रयोग के लिए किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। सबसे बड़ा पक्षी जो अभी उपलब्ध है, शुतुरमुर्ग। वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है, रेनिन, एंजाइम जो है वो दूध के साथ अभिक्रिया करता है। आज देखते हैं बस इतना ही, आगे देखेंगे बिहार स्पेशल और पर्यावरण परिस्थिति की। अगर आपको हमारा सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।